खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से है, जहां देश को आजाद हुए 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इटावा जनपद के कई ऐसे गांव भी हैं जहां आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है लोग। चकरनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिडौड़ी और पिपरौली गड़िया के मजरा, काले पथार और कोला के लगभग 80 परिवार अब तक पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं और सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित हैं। आपको बता दें, ये पूरा मामला इटावा डिस्ट्रिक्ट का है, जहां चकरनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत पिपरौली गड़िया, मजरा, काले पथार और कोला के लगभग 80 परिवार आज तक भी सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों ने जानकारी दी है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के समय रास्ते में हालत दलदली हो जाती है, जिससे ना ही तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं और ना ही बल्कि किसी बुजुर्ग को अस्पताल या बीमार को अस्पताल तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि कई बार गांव के युवाओं की शादियां भी टूट जाती हैं, क्योंकि बारात गांव तक नहीं पहुंच पाती है। बेटियों की शादी अक्सर गांव के बाहर गेस्ट हाउस में करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में जेसीबी से मशीन से कच्ची सड़क को खोदकर खेत में मिला दिया है, जिससे गांव के करीबन 80 परिवारों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है, जिसको लेकर गांव के सैकड़ों लोगों ने महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चों सड़क के निर्माण की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके से मांग कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, और किस तरीके से आजादी के 70 साल बाद भी, बल्कि 78 साल बाद भी वो लोग किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग स्वयं देख सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अब तक उनके पास नहीं पहुंच पाया है। आवास योजना, सड़क योजना और मूलभूत विकास के नाम पर केवल वादे हुए हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। एसडीएम बोले मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और जांच कर ग्रामीणों को सुविधाएं जरूर दी जाएंगी। साथ ही एसडीएम ब्रह्मानंद कठेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने एक प्रार्थना पत्र प्राप्त किया है, जिसमें कि कुछ लोगों द्वारा रास्ते पर कब्जा करने की शिकायत की गई है। उन्होंने बताया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। उन्होंने लगभग आश्वासन दिया है कि रास्ते को जल्द ही जनता के लिए खुलवा दिया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। सुनिए ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं, सुनिए एसडीएम ब्रह्मानंद कठेरिया क्या कुछ कहते हैं। इटावा से संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट, आज तक इंडिया न्यूज के लिए। अच्छा, गांव का नाम क्या है? अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमें जो 20 साल से यन डरे हमने जब प्रधान बैठे प्रधान से हमने कही तो प्रधान आज कह रहा था कि अब तुम न ले लेंगे। पानी की समस्या है? पानी की समस्या, पानी की कॉलोनी सबाई की है, इनका चुने हमारे पुरखा बैठे बतलक नहीं है पेंशन। सरकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है आपको? कोई नहीं सुविधा, 1 रुपया का नहीं। अच्छा, झोपड़ी में कब से रह रही हैं आप? झोपड़ी हम 20 साल से डरे हैं। किसी ग्राम प्रधान ने आपको कॉलोनी नहीं दी अभी? नहीं, वोट ले लिए, वोट के हमें रुपये का हमने तो बरसात में कैसे रहते हैं आप लोग? बरसात में ऐसी लगी है, रात जैसे डरे थे ऐसी रात है। देखा तो रहेंगी पन्नी तान के रहे। अच्छा, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से जा कह रहे हमें नल दे दे, कॉलोनी दे दे। अच्छा, आप ये झोपड़ी में कब से रह रही हैं? तो अब क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या का साल जमना आता है। तो आप लोग कैसे यहाँ पे जीवन व्यतीत करते हैं? मजबूरी है, तो करनी पड़ेगी।
तो सरकार तो दावा करती है कि गरीबों को, झोपड़ी में रहने वालों को आवास मुहैया करा रहे हैं। आवाज तो नहीं कि मेरे दिन की बनी है, झोपड़ी और दिन की नहीं है, कसम तो नहीं है। अच्छा, तो कई कार्यकाल प्रधानों के बीत चुके हैं और अभी तक आप लोगों को कोई सुविधा नहीं दी गई है। आखिर क्या कारण है? आप ही लोग जाने चाहिए। अच्छा, वोट मांगने के समय आपके यहाँ आते हैं लोग, प्रधान लोग? सब लोग आते हैं तब 5 छूते हैं, जब गर्दिल कर जाते फिर को छूने वाले हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? आपने कहा नहीं कि मुझे आवाज़ दिया जाए? कहा तो खूब, लेकिन है कहाँ सुनवाई गरीबन की। अच्छा, कोई नहीं सुन रहा आप लोगों की? नहीं। चुनाव के पहले सब कहते थे। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये आप एक यमुना नदी के किनारे आप झोपड़ी डाल के रह रही हैं, तो जब बाढ़ आती है तो क्या हालात होते होंगे आपके यहाँ? हालात का सब बेकार ही है, कहाँ इनसे लेकर लियो पैर के। अच्छा, सुविधा नाव कोई भी नहीं लगती है यहाँ पे। कोई सुविधा नहीं दी जाती आप लोगों को? दही जे कितनी 2-3 गाँव पर थे यहाँ पे, क्या क्या खेपे कर लो यहाँ से। तो आपसे फिर बाढ़ में कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ? मजबूरी में रहना ही पड़े और कहाँ जाए। अब जैसे खाने पीने का सामग्री है वो कैसे पहुँचती है आप लोगों को? नहीं आई यहाँ कुछ नहीं आया? नहीं। तो कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं आप लोग यहाँ? नमक की रोटी जा रहे थे। जो है तो सो खाए लो और का कैसे भी अब कुछ नहीं बचा आप लोगों के पास? नहीं। अब सरकार से क्या मांग करेंगे आप? अब सरकार से क्या मांग करेंगे, जो देगा सो ले लेंगे। क्या नाम है आपका? मिजाजी लाल। अच्छा दादाजी, ये स्थान कौन सा है? ये है हमारा स्थान जो है लखनपुर घाट। अच्छा, ये लखनपुर घाट है। दादा, जैसे देखा जा रहा है कि आपके यहाँ जैसे काफ़ी बुरे हालात दिखाई दे रहे हैं, ये झोपड़ी पड़ी है यमुना नदी के किनारे, हाँ। तो किस तरीके से आप लोग जीवन यापन करते हैं? अब हम मुश्किल से कर रहे हैं, क्या करें, जीव का है, जीव है, जीव के पे में रहना है। अच्छा, आबे से रह रहा है, बहुत पुराने ब्रिटिश के ज़माने से रह रहा है यहाँ। ब्रिटिश के ज़माने के रह रहे हैं आप लोग? हाँ। तो क्या दादा एक चीज़ बताएं आप, कई प्रधानों के कार्यकाल बदले, कई वर्षों हो गए आपको जीवन व्यतीत करते करते, तो क्या कारण है अभी तक आपको आवास नहीं दिया गया? अब पता नहीं ये सरकारें जो कहा कर रही हैं, कहा नहीं कर रही, क्या प्रदान कर रहा है, हमारे जीवन को कोई इन्हें तसल्ली नहीं दी। वोट वोट सब मांग रहा है, वो देते हैं, क्या करें। तो दादा ये बताइए, आप ब्रिटिश ज़माने के यहाँ रह रहे हैं, काफ़ी सरकारें आई, काफ़ी सरकार का आपने अनुभव देखा होगा, हाँ हाँ। आखिर आप लोगों को इस सरकारी सुविधा का लाभ क्यों नहीं दिया गया? पता नहीं, अब कहाँ हम बताएं, कोई हमारी सुनाई नहीं करता है। अच्छा दादा, एक चीज़ बताएं आप, जैसे देश आज़ाद अपना हुआ ब्रिटिश के बाद, उसके बाद में आज तक कैसा महसूस किया? आज़ादी आपको लग रहा है कि आज़ादी मिली है? बस हमें जो है ऊपर ही आज़ादी जय मिली है सुविधा, और हमें कोई सुविधा नहीं मिली जब बिजली की, बस। अच्छा, और हमें कोई सुविधा नहीं मिली। तो अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम कहना कहाँ चाहते हैं, अब हमारे तो थोड़े दिन रह गए, हमारे जो बच्चों यहीं रहे हैं, जो ज़मीन है तो जो यहीं रहे हैं, तो इनके लिए कोई सुविधा मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहा है। हम बहुत प्रधान से मांगा थे, अभी मांग रहा है। अच्छा दादा, एक चीज़ बताएं, आप यमुना नदी के किनारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो जब बाढ़ आई तो क्या हालात थे यहाँ? बाढ़ आई तो यहाँ जो है कोई तो सहारा नहीं, किसी प्रधान ने डाल दे गाँव के लिए डाल दे, तो उसमें मैं उतर गया तो पानी पत्ता ले आए। हमारा जो नल है हमने जो है लगवा हुआ, तो बहुत सारा खराब होगा, पानी पीने से बचे। तो आखिर दादा, आपकी जो सुविधाएं हैं सरकारी, आप लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं? कुछ नहीं मिल रहा। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम लखन। अच्छा दादा, क्या समस्या है जो आप झोपड़ी में दिखाई दे रहे रहते हुए? हैं, हमारे पास समस्या ऐसी है कि यानी जनता ने हमें परेशान भारी कर दिया, मुकदमों लड़ाई के उनसे करके वो जगह छीन ली, घर छीन लो, और अब हमने खेत में रह रहा है, जो खेत है माओ 5 बीघा। अच्छा अच्छा, 5 बीघा में बोल बंद कर दें। 5 बीघा जगह जो है हती, तो 5 बीघा में हमने आधे हमारे हिस्सेदार दाऊ के लड़का हैं, आधे के हिस्सेदार, आधे में 2.5 बीघा हमारा है। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए, आप ये झोपड़ी में कब से रह रहे हैं? हमें कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल झोपड़ी में रह रहे हैं? कम से कम। अच्छा, तो किसी ग्राम प्रधान ने आपको अभी तक कॉलोनी क्यों नहीं दी? हमने इतना प्रयास करो कि वोट जहाँ बताओ तो काउ से 1-2 नाई को सिक्का ले ला होए तो हमारे 50 जूता देगा। अच्छा, मतलब फिर भी कॉलोनी नहीं दी जा रही है आपको? नहीं। तो जो बरसात में कैसे रहते हैं झोपड़ी में आप? अब रहते को बखत काटने पड़ा थे, जंगल में कैसे आदमी में बखत काट लेते, ऐसे हमें काटने पड़ा, लेकिन अब हमारा कोई है ही नहीं है, तब तो काट ही हो। अच्छा दादा, ये बताइए, जैसे देखा जा रहा है आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की, यहाँ कोई आपका हेडपंप नहीं है? कोई नहीं है। और जबकि आपके 20 साल से यहाँ झोपड़ी में रह रहे हैं, आपका यहाँ स्थान बना हुआ है, और अभी तक किसी ग्राम प्रधान ने आपको हेडपंप नहीं दिया? कोई नहीं दिया। और पानी के लाइन मतलब हमें हेडपंप का, हमें कोई चीज़ की बनाइए पानी को, मतलब यानी समस्या जो 2 पैसा हम काउ से ले लेते कि हमने तुमसे ले लाए, तो बताओ
करते कम से कम, कोई समस्या नहीं हमने। अच्छा दादा, आप सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, आपको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही? हमने सुविधा देख ले, हमें सिर्फ एक छाता दे दो आपने। अच्छा अच्छा। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए, हाँ। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हमें जब बताओ कि हम तो कुछ जाना नहीं, जानत होते तो हम ले ही लेते, जानता हूँ नहीं है और हमारा कोई साथी है नहीं है, तो हमारी तो सब वहाँ कटी धरी है बन के रावण के ऐसी। अच्छा, कोई मतलब सरकारी सुविधा नहीं मिल रही आपको? कोई सुविधा देख ले नज़र पसार के और पता लगा ले, अगर गलत कहें तो पता लगा ले कि कहने मिल गई कौन सी चीज़। हमारे सामने देखो ना, नीचे ना ऊपर सब ऐसे हम परास्त हो रहे हैं, और पानी को एक एक बूंद को जैसे मछली तड़पाते ऐसे तड़प रहा है। हाँ, आज एक प्रार्थना पत्र गांव वालों ने हमको दिया है, जिसमें हमने राजस्व की और पुलिस की टीम गठित की है। कल सुबह वो जाके वहाँ पे पैमाइश करेंगे, और ग्रामीण जो हमारे पास आए तो उनके द्वारा बताया गया कि एक रास्ता काफ़ी समय से चल रहा था, उसमें लगभग 300 मीटर एक निजी काश्तकार की ज़मीन से गुजरता है, तो निजी काश्तकार ने उस रास्ते को बंद कर दिया है। हमने राजस्व टीम और पुलिस की टीम को गठित कर दिया है, और वो कल सुबह जाके वहाँ पूरा पैमाइश करेंगे, पैमाइश करके रिपोर्ट मुझे देंगे और उनको रास्ता हम दिलवाएंगे। रास्ते के दिलवाने की कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी। इसी का रास्ता आम जन सामान्य को निकलने के लिए उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में, जिसे हम पूरा करेंगे। सर, गांव में आज तक कोई इंटरलॉकिंग या खेला तक नहीं है? इसके लिए हम विकास विभाग से बात करके वहाँ बनवाने का प्रयास करेंगे।